हेलो स्टूडेंट। हमने इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की क्लास स्टार्ट की थी। उसका ये पार्ट 14 है। ये सभी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी हमने जीके के भी क्लासेस स्टार्ट कर दी है, क्योंकि ये जीके के भी क्वेश्चन आते हैं सभी एग्ज़ाम में। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप जाकर के मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। Which type of hepatitis is primarily spread through the contaminated blood? Options are option A hepatitis A, option B hepatitis B, option C hepatitis C, option D hepatitis D. Right answer is hepatitis B. चलिए हेपेटाइटिस बी होता क्या है ये देख लेते हैं। Hepatitis B is the viral infection that affect the liver and can cause earlier short-term or long-term illness. Hepatitis is the spread through the contact infection, blood, serum, and other body fluid. It can transmitted into the number way of includes. ठीक है, हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस एक वायरल इन्फेक्शन है। ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। और ये कैसे इन्फेक्शन फैलाता है? ब्लड के थ्रू, सीरम के थ्रू और जितने भी बॉडी फ्लूइड है इनके थ्रू इसका इन्फेक्शन फैलता है। और एक और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? मदर से बेबी को फैलता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। क्या है? थ्रू द इंजेक्शन एक्सपोजर स्प्रिट द इंस्ट्रूमेंट। जितने भी इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट है उनका यूज़ करने से भी होता है। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, पार्टनर को यदि आपके हेपेटाइटिस है तो आपको होने की संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट स्प्रिंग निडल्स, सिरिंज एंड अदर ड्रग्स इक्विपमेंट। जितने भी ड्रग इक्विपमेंट है यदि आपके कांटेक्ट में आए हैं और नॉन स्टेरलाइज है, जितने भी पेशेंट हैं उनके कांटेक्ट में आने के बाद नॉन स्टेरलाइज हुए हैं तो इससे भी हेपेटाइटिस बी फैलने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है? इसमें सिम्टम क्या क्या देखने को मिलेगा आपको? हेपेटाइटिस बी के सिम्टम होते हैं फीवर, फटेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोसिया, वोमिटिंग, बेली पेन, डार्क पी, लाइट कलर पॉप एंड जॉइंट पेन, जॉइंटिस, येलोइंग इन द स्किन एंड आइस। ओके, ये सारे सिम्टम्स आपको हेपेटाइटिस में देखने को मिलेंगे। मैं हिंदी में एक्सप्लेन स्पेशली जीएनएम वालों के लिए करवाई हूँ। मेरे लिए इतना हिंदी में लिख पाना मुश्किल है। जब मैं हिंदी की क्लास अलग से और लूँगी भी। ओके, इसका प्रिवेंशन क्या है? हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन करवाना है। ओके, इसका प्रिवेंशन एक सबसे पहला प्रिवेंशन है हेपेटाइटिस होने से पहले वैक्सीनेशन करवाना। ठीक है, नेक्स्ट होने के बाद में तो ट्रीटमेंट होता ही है, लेकिन होने से पहले वैक्सीनेशन करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रोलाइट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन रेगुलेशन ऑफ द हार्ट फंक्शन? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। राइट आंसर इज पोटेशियम. What is the potassium? Potassium is the chemical elements and minerals that is essential for the human body to function properly. ठीक है, पोटेशियम क्या है? केमिकल एलिमेंट है जो हमारे ह्यूमन बॉडी के फंक्शन को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बताइए पोटेशियम के लिए हमको क्या क्या लेना चाहिए कि हमको पोटेशियम मिलेगा? तो हमको लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी चाहिए जैसे स्पिनच, वेनी फ्रूट लेना चाहिए जैसे ग्रेप्स, ब्लैकबेरी, रूट वेजिटेबल लेना चाहिए जैसे कैरेट, पोटैटो एंड सिट्रस फ्रूट लेना चाहिए जैसे ऑरेंज। ठीक है, ग्रेप फ्रूट लेना चाहिए। ठीक है, सैलेमन लेना चाहिए। कोकोनट वाटर में भी पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो किन किन चीज़ों में? ग्रीन लीफी वेजिटेबल में पोटेशियम मिलेगा आपको, ग्रेप्स में मिलेगा, ब्लैकबेरी में मिलेगा, रूट वेजिटेबल जितनी भी होती है, पोटैटो, कैरेट, इनमें प्रचुर मात्रा में आपको पोटेशियम देखने को मिलेगा। कोकोनट वाटर में देखने को मिलेगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड पोटेशियम के यदि सोर्सेस ऑफ पोटेशियम पूछेगा तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which part of the human body are the alveoli located? Option A kidney, option B lungs, option C brain, option D liver. Right answer is lungs. Lungs alveoli is situated into the lungs. Okay, ये डायग्राम देखिए, डायग्राम में आपको प्रॉपरली दिख रहा होगा. सम वेस्नल, चलिए देख लेते हैं. Alveoli are thin air sac in the lungs where the oxygen and carbon dioxide are exchanged during the breathing. Alveoli क्या है? एक पतली एयर सैक है जिसमें क्या होता है, जो लंग्स में पाई जाती है, जिसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा. किसके समय? ब्रीथिंग के समय. नेक्स्ट, लोकेशन का है, कहाँ पे ये होता है? एल्वोलाई आर लोकेटेड एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स विच आर द थेनी ब्रांचेस एयर ट्यूब इन द लंग्स. एल्वोलाई कहाँ होगा लोकेटेड? ब्रोंक्यूल्स के एंड पार्ट में होगा. ठीक है. नेक्स्ट, इसके फंक्शन क्या क्या है वही हमने थोड़ी देर पहले बोले. ऑक्सीजन, एल्वोलाई आर अलाउ ऑक्सीजन टू पास इनटू द ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड पास आउट द ब्लड. ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करने का काम होता है. अब बताइए एबनॉर्मलिटी क्या क्या हो सकती है हमारे एल्वोलाइज में, कौन कौन सी एबनॉर्मलिटी पाई जाती है, इनको देखते हैं हम लोग. एल्वोलार एबनॉर्मलिटी कैन अकर व्हेन एल्वोलाई कोलैप्स. मेन है एबनॉर्मलिटी एल्वोलाई कोलैप्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीसेप्टिक यूज फॉर क्लीनिंग द वुंड. ऑप्शन ए पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन बी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी एस्पिरिन. राइट आंसर इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड. Question number 5. Which condition is defined as the decrease in white blood cell count? Option A leukocytosis, option B leukopenia, option C erythrocytosis, option D thrombocytopenia. Right answer is leukopenia. What is a leukopenia? Just look it here. Leukopenia is a condition where the number of white blood cells in the blood is lower than normal. Leukopenia can be caused by, ल्यूकोपीनिया क्या है? एक कंडीशन है जिसमें क्या होगा कि वाइट ब्लड सेल का काउंट कम हो जाएगा. ये किस किस वजह से हो सकता है देख लेते हैं. इन्फेक्शन, हैवी मेडिकेशन, न्यूट्रिशन स्टेटस, अनडियरली मैलिग्नेंसी, बोन मेरो फेलियर सिंड्रोम, प्राइमरी इम्यून डिफिशियंसी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, मेटाबॉलिक सिंड्रोम. ठीक है, इन सारे चीज़ों से क्या कॉज होता है? ल्यूकोपीनिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी. ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी विकेट्स, ऑप्शन सी बेबी बेबी, ऑप्शन डी पैलेग्वा. राइट आंसर इज विकेट्स. व्हाट इज अ विकेट्स? सम rational here. The disease that cause of soft walk bone in the children is called rickets. rickets क्या है? मेनली चाइल्डहुड में होने वाली डिसीज़ है. ये किस वजह से होता है? इसमें बोन एकदम वीक और सॉफ्ट हो जाती है. ये किस वजह से होती है? विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है, इसीलिए दैट्स कॉल्ड विकेट्स. सॉरी. Explanation. Rickets is the bone disease that occurs when the child body does get a vitamin D, calcium and phosphorus. These prevent bone from the developing properly, which can lead to bony pain, poor growth. देखिए ये दिखाई दे रही है आपको बोनी, जो सॉफ्टनेस ऑफ बोन है ये किस वजह से होती है? विटामिन डी की डिफिशियंसी से होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स. ऑप्शंस आर ऑप्शन ए निमोनिया,
ऑप्शन बी पल्मोनरी एडिमा, ऑप्शन सी पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ऑप्शन डी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। राइट आंसर इज ऑप्शन सी पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा है क्या चीज़, चलिए वैक्शनल देख लेते हैं। पल्मोनरी एडिमा इज द कंडीशन वेयर टू मच फ्लूइड ब्लीड्स अप द lungs make it difficult to breathe. It's also known as the lungs congestion, lungs water और pulmonary congestion. पल्मोनरी एडिमा क्या है, जब लंग्स में पानी भर जाता है तो उसको पल्मोनरी एडिमा कहते हैं, या पानी जो लोकल लैंग्वेज में कहते हैं लंग्स में पानी भरना, और मेडिकल टर्म में कहते हैं फ्लूइड इनटू द लंग्स या पल्मोनरी एडिमा। ओके, सिम्टम क्या क्या होंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, कफिंग होगा, ट्यूबल एक्सचेंजिंग होगा, चेस्ट पेन होगा, रैपिड इनरेगुलर हार्ट रेट होगा, ब्लू ग्रे स्किन होगा, स्वेटिंग होगी। ओके, ये सिम्टम्स है। नेक्स्ट कॉज क्या क्या होगा, हार्ट प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर रहेगा, निमोनिया होगा, कंटेन टॉक्सिक मेडिकेशन की वजह से होगा, लिविंग हाई एटीट्यूड। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होगा इसमें, ऑक्सीजन देंगे, आईवी इंसर्शन देंगे, डाययूरेटिक्स देंगे और सम असिस्ट वेंटिलेशन देंगे। ठीक है, ये सारे इसके ट्रीटमेंट थे। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज लाइकली टू कॉज द कार्डियक अरेस्ट। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन बी हाइपोनेट्रेमिया, ऑप्शन सी हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन डी हाइपोफॉस्फेटेमिया। राइट आंसर इज हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन ए हाइपरकैलेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ शॉक इज कॉज्ड बाय द सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ऑप्शन ए हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, ऑप्शन बी कार्डियोजेनिक शॉक, ऑप्शन सी सेप्टिक शॉक, ऑप्शन डी न्यूरोजेनिक शॉक। राइट आंसर इज सेप्टिक शॉक। व्हाट डू यू मीन बाय सेप्टिक शॉक? Septic shock is the life-threatening condition that occurs when the body-wide infection causes dangerously low blood pressure. Symptoms of septic shock include. सेप्टिक शॉक क्या है? सेप्टिक शॉक एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जो किस वजह से होती है? इन्फेक्शन की वजह से होती है। चलिए, इसके सिम्टम क्या क्या है देख लेते हैं। लो ब्लड प्रेशर इंसेंसली वेट द स्टैंडिंग। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर मिलेगा कब? खड़े कंडीशन में। अक्सर यदि पेशेंट बहुत देर तक खड़ा है तो लो ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, रैपिड हार्ट रेट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, स्किन रैशेस एंड डिस्कलरेशन, कूल पेल आर्म एंड लेग, हाई और वेरी लो टेम्परेचर, चिल्स, थंडरनेस, लिटिल और नो यूरिन, रेस्टलेसनेस। ओके, ये सारे कन्फ्यूजन, ठीक है, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे काय में? सेप्टिक शॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैलेसीमिया इज कंजेनाइटल। ऑप्शन आर डिफेक्ट इन बोन, न्यूरल टिप डिफेक्ट, ऑप्शन सी ब्लड डिसऑर्डर, ऑप्शन डी मस्कुलर डिफेक्ट। तो थैलेसीमिया क्या है? कंजेनाइटल ब्लड डिसऑर्डर है। ओके, ऑप्शन सी ब्लड डिसऑर्डर। व्हाट डू यू मीन बाय थैलेसीमिया? थैलेसीमिया इज द ब्लड डिसऑर्डर दैट कॉज द बॉडी टू प्रोडक्ट द एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन protein in red blood cell that carries oxygen. It inherent condition, meaning it's passed down the genes and parents. थैलेसीमिया क्या है? ब्लड का डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन जो होता है, जितनी भी रेड ब्लड सेल है वो इनमेच्योर बनती है। प्रोटीन उसमें इतना मेच्योर नहीं होती है रेड ब्लड सेल कि वो ऑक्सीजन को कैरी कर सके। ये कुछ समय क्या होता है? कंजेनाइटल भी होता है। कंजेनाइटल का मतलब होता है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाना, हिंदी में वंशांगत कहते हैं ना।
कि यदि हमारे पापा मम्मी को है तो वो हमारे जनरेशन में भी किसी ना किसी को आएगा, फिर हमारे जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। इसको कंजेनाइटल या वंशांगत कहा जाता है। अब देखते हैं इसमें सिम्टम क्या क्या होंगे। फटीग होगा, वीकनेस होगा, पुलअप होगा, ठीक है, फेशियल बोन डिफिकल्टी होगी, स्लो ग्रोथ होगी, एबनॉर्मल स्वेलिंग होगी, डार्क यूरिन होगी। दैट इज अ सिम्टम ऑफ द थैलेसीमिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इन आवर बॉडी इज। ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन इन द चाइल्ड बर्थ, ऑप्शन बी रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, ऑप्शन सी टेम्परेचर रेगुलेशन, ऑप्शन डी बोर रिसेप्टर मैकेनिज्म। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन। पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्या होता है, ऑक्सीटोसिन जब देते हैं तो वो हमारी बॉडी में पॉजिटिव रिस्पॉन्स करता है और क्या करते हैं, हम लोग लेबर कंडक्ट करते हैं। जितने भी नर्सिंग के थर्ड ईयर के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, जब भी लेबर कंडक्ट होता है तो पिटोसिन या ऑक्सीटोसिन ज़रूर दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। इससे क्या होता है कि इजीली लेबर कंडक्ट करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इम्यूनिटी इज अफेक्टेड बाय HIV। ऑप्शन ए नेचुरल इम्यूनिटी, ऑप्शन बी सेलुलर इम्यूनिटी, ऑप्शन सी एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन डी ह्यूमरल इम्यूनिटी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी सेलुलर इम्यूनिटी। वैसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दूंगी इसका, क्योंकि यदि इसकी क्लास लेंगे तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ह्यूमन इम्यूनिटी डिफिशियंसी वायरस, कई बार HIV का फुल फॉर्म पूछता है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस is the virus attack to the body immune system. Acquired immunodeficiency syndrome occur at the most advanced stage of the infection. HIV target the body white blood cell, weakening and immune system. HIV वायरस क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है और हमारी जो सबसे ज़्यादा किस सेल को इफेक्ट करता है, वाइट ब्लड सेल को, और हमारी इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय करता है। ओके, इसकी एडवांस स्टेज क्या है, एड्स। जब ये एडवांस स्टेज पे पहुंचता है तो उसको एड्स कहते हैं। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। ओके, नेक्स्ट, which one of the following iron help to the blood clotting? ऑप्शन ए Ca+2, ऑप्शन बी K, पोटेशियम। इसमें देखिए यहाँ पे दिया है कैल्शियम, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, फास्फेट आयन। ठीक है, ये है Ca+2, इनके फुल फॉर्म है। हाँ, इसका आंसर होगा Ca+2। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the most abundant type of blood cell? ऑप्शन ए इरिथ्रोसाइड, ऑप्शन बी थ्रोम्बोसाइड, ऑप्शन सी ल्यूकोसाइड, ऑप्शन डी मोनोसाइड। राइट आंसर इज इरिथ्रोसाइड। What do you mean by erythrocyte? Erythrocyte is also known as red blood cell, a type of blood cell carried oxygenated blood from the lungs, body tissue and carbon dioxide gas from tissue to lungs. ठीक है, erythrocyte का क्या काम होता है, ये रेड ब्लड सेल है, ये क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यू तक पहुंचाएगी और टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के लंग्स तक जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द लीवर। ठीक है, ऑप्शंस आर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बाइल्स, ऑप्शन बी सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, ऑप्शन डी सिक्रीशन ऑफ कोलोस्टेनोसिस, ऑप्शन डी एलिमिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। राइट आंसर इज सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, ऑप्शन बी। सो गाइस, ये थे 15 क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने आज पढ़े। आई होप आपको समझ में आए हो। यदि आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को दबा के रखें ताकि आपको ऐसी ही अच्छी क्लासेस रोज़ हम प्रोवाइड करवा सके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।